हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि आप बैल्कनी डेकोरेशन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखना चाहेंगे फ्यूचर में। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक नई सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डेकोरेट योर बैल्कनी इन लो बजट एंड इट विल बी रेंटल फ्रेंडली एज वेल। अगर आप रेंटल घर में रहते हैं तो जो मेरे आइडियाज़ होंगे उससे आपके घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप आसानी से अपने बैल्कनी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे पाएंगे। जो बैल्कनी डेकोरेशन आइडिया मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो काफ़ी लो कॉस्ट है और रेंटल होम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है बिकॉज इस डेकोरेशन में आपको अपने घर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कोई पेंट नहीं करना है, कोई नेल्स नहीं लगानी है, बिना किसी चीज़ को टच किए आप अपनी बैल्कनी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपकी बैल्कनी में स्पेस कम है, आपकी बैल्कनी छोटी है, तो ये आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पार्टिसिपेट करिए इससे पहले कि गिव अवे क्लोज हो जाए। मैं दो बहुत ही खूबसूरत से दो होम डेकोर के प्रोडक्ट्स को दे रही हूँ इस गिव अवे में, सो प्लीज़ पार्टिसिपेट एज सुन एज पॉसिबल। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को हिट करिए और बेल आइकन को टैप करिए। I always wanted to create a small vertical garden in my balcony, so I decided to go to my local market and get this customized ladder shelf made. देखने में शायद ये आपको किसी नॉर्मल सीढ़ी जैसे ही लगेगी, कुछ भी स्पेशल नहीं लगेगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसको कस्टमाइज़ करवाया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने इसमें गमलों के लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ा है, नीचे एक शेल्फ ऐड करवाई है और सबसे नीचे थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ा है जिससे कि मैं बड़े गमलों को यहाँ पे रख सकूँ। अगर मैं इस लास्ट शेल्फ को ज़्यादा नीचे कर देती तो बड़े साइज़ के प्लांटर यहाँ पे नहीं आ पाते, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा। जो बैम्बू हमने इस लैडर शेल्फ के लिए यूज़ किया है वो काफ़ी पतला है। नॉर्मल सीढ़ियों में आपको ज़्यादा मोटे बैम्बू दिखाई देते होंगे, बट मैंने यहाँ पे पतला बैम्बू यूज़ किया जिससे कि किसी भी तरह का प्लांटर इस पर हम हैंग कर सकें। इस शेल्फ को स्टडी करने के लिए पीछे में 2 बैम्बू स्टिक्स को भी ऐड किया गया है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या कस्टमाइजेशन करवाए हैं इस लैडर शेल्फ में। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये हुक ऐड कराया है जिस पे मैं अपना बर्ड हाउस टांगने वाली हूँ। इसके अलावा जो मैंने कस्टमाइजेशन कराया है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लाई का बोर्ड ऐड किया है जिससे कि एक बड़ी सी शेल्फ बन गई है और इस पर मैं छोटे छोटे प्लांटर्स को रखने वाली हूँ। इसको सिक्योर करने के लिए मैंने वायर का यूज़ किया है जिससे कि ये गिरे ना। तो ये था हमारी लैडर शेल्फ का बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ इट्स टाइम टू गिव इट अ फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट करने के लिए मैं इसको सिर्फ प्राइमर का एक कोट देने वाली हूँ क्योंकि मैं इस लैडर शेल्फ को एक ओल्ड रस्टिक सा लुक देना चाहती हूँ, काइंड ऑफ फार्म हाउस टाइप ऑफ डेकोर। आप देख सकते हैं कि मैंने पेंट का सिर्फ एक कोट किया है जिससे कि इसका ओरिजिनल जो कलर है वो भी दिखता रहे और इसमें एक ओल्ड रस्टिक सा फील आए। आप चाहें तो ब्राइट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं इस लैडर शेल्फ के लिए। अपने डेकोर के हिसाब से आप इसको ग्रीन, येलो या ब्लू कर सकते हैं, जो भी आपको कलर सूटेबल लगता है। पेंट सूखने के बाद नाउ इट्स टाइम टू स्टाइल द लैडर शेल्फ। इस लैडर शेल्फ में मैं टांग रही हूँ हैंगिंग प्लांटर्स। ये जो हैंगिंग प्लांटर मेरे हाथ में है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये मैंने चंडीगढ़ हाईवे से 50 रुपीज़ में लिया था। और ऐसे मैंने 4 प्लांटर्स लिए हैं येलो और ब्लू की कॉम्बिनेशन में क्योंकि वही मेरा इस बैल्कनी का थीम है। तो ये है मेरा येलो प्लांटर, इसमें मैंने लगा रखा है सीजनल फ्लावरिंग प्लांट। मुझे ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे किसी पिंटरेस्ट बोर्ड की याद दिलाते हैं। अब मैं इसके ऊपर वाली शेल्फ पर भी ऐसे ही 2 सिमिलर प्लांटर्स को टांग दूंगी और उन 2 प्लांटर्स में भी मैंने ऐसे ही 2 प्लांट्स लगा रखे हैं। तो हमारी लैडर शेल्फ का मिडिल सेक्शन डेकोरेट हो चुका है और अब बारी है लोअर सेक्शन की। लोअर सेक्शन पे मैं छोटे छोटे प्लांट्स मोस्टली सक्लेंट्स को रख रही हूँ। मुझे सक्लेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऑल्दो उनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न। मेरे लास्ट 2 सक्लेंट्स काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे काफ़ी लोगों का कहना है कि सक्लेंट्स आर ईजीएस्ट टू मेंटेन। आई डोंट नो, बट आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बताइएगा।
इस शेल्फ के बीच में जो ये मैंने मेटल का बकेट रखा है, इफ़ यू रिमेंबर ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरा सरोजनी हॉल तो ज़रूर जाके देखिएगा एक बार। सो नाउ वी हैव रीच द फाइनल एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ द लैडर शेल्फ। हम सबसे टॉप शेल्फ को डेकोरेट करेंगे और सबसे पहले तो मैं ये बर्ड हाउस टांग रही हूँ। ये बर्ड हाउस भी मैंने चंडीगढ़ हाईवे से लिया था, ओनली फॉर 150 रुपीज़, और मैंने इसको अपनी थीम के हिसाब से पेंट कर दिया। आपने देखा इस हुक की वजह से इस बर्ड हाउस को लटकाना कितना ईजी हो गया, और बर्ड हाउस है तो बर्ड्स को ऐड करना भी ज़रूरी है। इफ़ यू रिमेंबर ये बर्ड मैंने दिल्ली हाट से ली थी और मैं अब आज उनको फाइनली यूज़ कर रही हूँ। मैं एक बर्ड को तो इस बर्ड हाउस के ऊपर लटका रही हूँ और दूसरे बर्ड को मैं साइड में लटकाऊंगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने अभी तक ना तो बालकनी में कोई नेल ठोका है, ना ही कुछ पेंट किया है, ना ही कुछ स्टिक किया है। विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस बालकनी। सबसे टॉप शेल्फ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये डेकोरेटिव वाटरिंग कैन। ये वाटरिंग कैन भी मैंने सरोजनी नगर से लिया था, अगर आपने मेरा हॉल देखा होगा तो आपको याद होगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक आर्टिफिशियल क्रीपर। मैं आर्टिफिशियल क्रीपर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये एक डेकोरेटिव कैन है और शायद ये पानी मिट्टी से ख़राब हो सकता है और मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती। शायद मेरा मनी प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, बट एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग दिस क्रीपर टू डेकोरेट माई लैडर शेल्फ। नाउ इट्स टाइम टू गिव द फाइनल टच। फाइनल टच के लिए मैं ये छोटा सा चॉक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ जिस पे मैंने लिखा है माई गार्डन। प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, आई नो आई एम रियली बैड एट यूजिंग chalks and writing on chalkboards. And in the end there is a small DIY which I have done. बेसिकली मैंने एक छोटा सा बैनर या बंटिंग जिसको भी आप कहते हैं वो बनाया है। बेसिकली ये ग्लिटर की शीट्स है, मोटी मोटी कार्डबोर्ड शीट्स हैं जिनको मैंने ट्रायंगुलर शेप में काटा है और एक कलरफुल रस्सी पे चिपका दिया है। मैंने कलरफुल रोप पे इसको स्टिक किया है और अब मैं इसको सिंपली हैंग कर दूंगी अपने लैडर शेल्फ पे। अगर आपको स्टिचिंग करना पसंद है तो आप किसी मोटे फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बैनर को बनाने के लिए। इनफैक्ट फैब्रिक के बने हुए बैनर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी लंबा चलते भी हैं। आप उनको वॉश भी कर सकते हैं, बट आई एम रियली बैड एट स्टिचिंग सो मैंने ये रिस्क नहीं लिया, बट आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अब हमारा लैडर शेल्फ पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुका है और अब मैं आपको सारे सेक्शंस डिटेल में दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको नीचे का ये सेक्शन दिखा रही हूँ, उसके पीछे कितना स्पेस है। इतना बड़ा प्लांटर हमने उसके नीचे रखा हुआ है और पीछे भी स्पेस है अगर हमें वहाँ पे कुछ रखना हो, जैसे कि खाद है या फिर कोई एक्स्ट्रा छोटे छोटे प्लांटर्स है, वो सब हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। I always wanted to create a small bistro kind of look in my garden and I am glad I am so slowly and gradually reaching there. Now let's talk about the costing for this whole setup. जो मैंने लैडर यूज़ की है वो मुझे 200 रुपीज़ की पड़ी और जो मैंने पेंट यूज़ किया वो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था और पेंट भी नहीं, वो एक्चुअली प्राइमर है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अलग अलग फर्नीचर पे। और ये जो आप बर्ड हाउस देख रहे हैं वो 150 रुपीज़ का है। प्लांटर जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये 50 रुपीज़ के प्लांटर हैं और जो प्लांट्स है वो सारे लोकल नर्सरी से लिए हुए हैं। जो बर्ड यहाँ पे लटकी हुई है वो 100 रुपीज़ ईच है। और जो मैंने सबसे नीचे सक्लेंट्स का एक शेल्फ बनाया है, वो सक्लेंट्स के जो प्लांटर है वो भी सारे 50 रुपीज़ के हैं और वो सारे प्लास्टिक के प्लांटर हैं। सिर्फ बीच में एक मेटल का प्लांटर रखा हुआ है जो कि 100 रुपीज़ का है।
ये डेकोरेटिव कैन भी 150 रुपीज़ का है और चॉक बोर्ड जो मैंने यूज़ किया वो मुझे गिफ्ट मिला था, सो आई डोंट नो द प्राइस. Keep watching this video till the end if you want to see how this ladder shelf looks at night with all the fairy lights. So this is how the ladder shelf looks at night. I am totally loving my balcony right now, guys. And if you also like this video, then please do give us a thumbs up and please comment भी करके मुझे ज़रूर बताइएगा. Thank you so much for watching Metro Mom.